नमस्कार दोस्तों, मैं इस वास्तु शास्त्र केंद्र चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, क्यों नहीं हमारे घर के अंदर जो शयन कक्ष होते हैं या हमारे घर के अंदर जो किचन होते हैं उसको हम 13 फीट क्यों नहीं रखते। 13 फीट या 13 का जो नंबर है वो शुभ है या अशुभ है, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देता हूं। और क्यों हमारे घर का मुख्य द्वार हम एक ही रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, वास्तु और ज्योतिष दोनों ही अहम कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। दोनों कड़ियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने मकान का वास्तु अनुसार निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, 13 जो अंक है वो बहुत शास्त्रों के अंदर अशुभ भी माने गए हैं, क्योंकि 13 जो अंक है उसका यदि मान हम देखते हैं तो 4 होता है। 3, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 बराबर 4, तो इसका मान 4 होता है। और 4 अंक है वो मित्रों राहु का होता है। राहु का प्रतिनिधित्व 4 अंक करता है, चौथा अंक करता है जो हम बहुत ही अशुभ मानते हैं। मित्रों, राहु का 4 अंक होना और वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु है वो मित्रों यह परिवर्तन का कारक होता है। जब हमारे घर में 4 अंक होते हैं तो वो राहु का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब हम अपने फ्लैट के अंदर कमरे या अपने घर के अंदर कमरे या 13 फीट का बनाते हैं, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, 13 फीट हमें नहीं रखनी है। ये 13 अशुभ माने गए हैं, क्योंकि 13 फीट रखने से उस जगह राहु का प्रवेश होता है, राहु का आगमन होता है, जो हमारे घर में अशांति उत्पन्न करता है। अब बात करता हूँ कि हम घर के लिए मुख्य द्वार एक ही क्यों रखते हैं। क्योंकि मित्रों, एक जो अंक है वो ज्योतिष गणित के अंदर एक अंक है वो सूर्य का माना गया है। और सूर्य का एक अंक होने के कारण हम घर का मुख्य द्वार एक ही रखते हैं, क्योंकि सूर्य है वो ऊर्जा का प्रतीक होता है। इससे हमारे घर में ऊर्जाएं आती हैं, इसलिए हमें घर का मुख्य द्वार एक ही रखना चाहिए। हो सके तो हमें मुख्य द्वार उत्तर या ईशान की तरफ रखना सर्वोत्तम अच्छा माना गया है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार 1 नंबर सूर्य का होता है और 4 नंबर राहु का होता है। तो इस तरह से हमें अपने घर या फ्लैट के अंदर कभी भी 13 फीट का कोई भी रूम या 13 फीट की रसोई या हमारे 13 फीट के प्लॉट या हमारे 13 फीट भूमि की लंबाई चौड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए। यह अशुभ होता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार 13 है वो कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो 12वीं के बाद उसका 13वीं मनाई जाती है, जो अशुभता का कारण मानी गई है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि 13 दिन तक, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो 13 दिन तक कौरव सेना आगे थी, उसके बाद पांडु सेना आगे आई। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार हम 13 अंक, जो 13 नंबर है वो अशुभ होते हैं। 13 नंबर हमें अपने घर के अंदर 13 फीट का कोई भी शयन कक्ष या हमारे घर का 13 फीट की कोई भी पार्ट्स नहीं होना चाहिए। और न ही हमें घर के अंदर 13 वस्तुएं एक सी रखनी चाहिए, क्योंकि 13 नंबर शास्त्रों के अनुसार अशुभ बताए गए हैं। मित्रों, यदि हम वैसे देखें तो 1 और 3, 1 है वो सूर्य का अंक है, 3 है वो गुरु बृहस्पति का अंक है। तो मित्रों, जब सूर्य का 1 अंक और बृहस्पति के 3 अंक मिलते हैं तो इससे घर में ऊर्जा और ज्ञान दोनों ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार हम
1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम घर का मुख्य द्वार एक ही रखते हैं। अपने घर का मुख्य द्वार है वो हमारे घर के अनुसार ही हमें रखना चाहिए। यदि हमारा घर बड़ा है तो मुख्य द्वार कुछ बड़ा रखना चाहिए, यदि हमारा घर छोटा है तो मुख्य द्वार हमें कुछ छोटा रखना चाहिए। मित्रों, ऐसी जानकारी आगे और पाने के लिए कृपया इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। यदि आपको वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री या आवासीय व्यवस्था का, तो आप कुछ चार्ज पे करके बड़ी आसानी से करवा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देता हूँ, नोट कीजिए 7990171842। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और आप घर बैठे ही अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। तो धन्यवाद मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने वास्तु और ज्योतिष के आधार पर 13 फीट का कोई भी घर के अंदर रूम या किचन या बरामदा कुछ भी बनाने की हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि 13 का जो अंक है वो शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है। धन्यवाद, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए इस चैनल को देखते रहिए, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।